हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल शो फंडामेंटल में। आज मैं आगे एनवायरमेंटल इश्यूज़ के नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से कि आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें आपको बता रखा है कि जो ए है वो 60% है, जो सी है वो 14% है, बी वो 20% है। आपको ये याद करना पड़ेगा कि ए क्या था। तो बता दूं मैं, ए कार्बन डाइऑक्साइड था, सी क्या था, बी क्या था। सी जो है, जो बी है वो मीथेन गैस था, और सी क्या है वो सीएफसी था। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, या अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कुछ ऐसा कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है इनमें से तीन। तो देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है, जो ए इज़ द गैस विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ए जो गैस रिलीज होता है वो कब रिलीज होता है, जब आपका कौन फॉसिल फ्यूल कंबशन होता है। ठीक है, तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जनरली फ्यूल के जलने से प्रोड्यूस होता है। फिर क्या है, बी बी आर द केमिकल यूज ए कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे बी तो बेसिकली क्या है, रेफ्रिजरेटर में क्या है उसका सीएफसी यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे उल्टा कर दिया है, बस रिवर्स। इसकी प्रॉपर्टी इस पे बता दी और इसकी प्रॉपर्टी इसमें बता दी है, जो कि गलत है। तो आंसर आपका ए होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 22। पूछ क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डीएनए डैमेज एंड म्यूटेशन इन ह्यूमंस। इनमें से कौन डीएनए को डैमेज करता है और म्यूटेशन कॉज करता है। तो ये एनसीईआरटी की लाइनों से उठाया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है क्या, इसका आंसर है बी। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी, अल्ट्रावायलेट जो बी होता है वो डीएनए डैमेज कर देता है और म्यूटेशन कॉज करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 23 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग झूम कल्टीवेशन। इनमें से कौन सी बात झूम कल्टीवेशन के लिए सही नहीं है। तो अगर आप झूम कल्टीवेशन के बारे में पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि जनरली क्या होता है, वहाँ के लोग ट्रीज को कट कर देते हैं और कट करके उन्हें वहीं जला के छोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर उस जगह को छोड़ के कहीं नई जगह चल जाते हैं। ठीक है, उनका मानना ये है कि जब उन ट्रीज को कट करते हैं तो जो भी लकड़ियाँ होती हैं वो जलने के बाद वो एक तरह से फर्टिलाइजर काम करती हैं। ठीक है, तो फिलहाल इट इज़ आल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड हैज़ रिजल्टेड इन डिफॉरेस्टेशन, इस ये है। तो इसमें नॉट करेक्ट बोल रहे हैं, इनमें से कौन सी बात गलत है। ठीक है, इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर ये है, इट इन्वॉल्व कटिंग डाउन ऑफ ट्री ऑफ द फॉरेस्ट, बर्निंग ऑफ द प्लांट रिमेन एंड देन यूजिंग द लैंड फॉर फार्मिंग। तुरंत यूज़ नहीं करते फार्मिंग, काफ़ी टाइम गैप के बाद यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये इज़ नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मेजर एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, ऑल पोल्यूटेंट आर नॉट वेस्ट। ये बात इनकरेक्ट है, मतलब गलत, ये गलत बात है। ठीक है, सारे पोल्यूटेंट वेस्ट नहीं होते, बहुत सारे पोल्यूटेंट काम के भी होते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे काम का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। 25 का आंसर सी होगा। ठीक है, 25 का आंसर क्या होगा, सी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 26 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। इनमें से कौन सी चीज़ पॉल्यूशन कॉज नहीं करती। थर्मल पावर प्लांट तो करती है, स्टील वाटर प्लांट करती है, ये ऑटोमोबाइल्स करती है, बस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो वाटर से तो वेस्ट रिलीज हो नहीं सकता। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, 27 सॉरी। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर डी हो गया। इसका आंसर देखते हैं, यूट्रिफिकेशन कॉजेज रिडक्शन इन। यूट्रिफिकेशन से क्या रिडक्शन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, बी, डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो घट जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 28। इट्स है ताजमहल में भी डिस्ट्रॉय ड्यू टू। ताजमहल किसका से डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो उसका आंसर है सी, एयर पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम और ऑयल रिफाइनरी ऑफ मथुरा। डिकम्पोजिशन ऑफ मार्बल इज हाई टेम्परेचर, ये रीज़न नहीं हो सकता।
फ्लड इन जमुना ये नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द ये नहीं हो सकता, आंसर होगा क्या आपका सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29, द स्क्रबर यूज मेनली टू रिमूव द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी गैस को रिमूव करता है स्क्रबर? तो देखो CO2 नहीं है, O2 नहीं है, N2 नहीं है, CO2 नहीं है, तो आंसर क्या होगा SO2, सल्फर गैस को क्लियर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 का आंसर क्या है? बी, वल्केनो इज अ डैश सोर्स ऑफ पोल्यूशन, तो वो एक नेचुरल सोर्स होता है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 31, 31 का आंसर क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज कॉल्ड टू चेक एमिशन ऑफ, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है वो किस एमिशन को चेक करने के लिए होता है? तो CFC आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली नॉट एन एटमोसफेयर पोल्यूटेंट, इनमें से कौन सा एटमोसफेयर पोल्यूटेंट नहीं है? तो 32 का आंसर है ए, क्योंकि जो CO2 है वो एटमोसफेयर पोल्यूटेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि CO2 बेसिकली प्लांट यूज़ कर लेता है और वो बेसिकली फूड ही बनाता है, तो हमारे लिए पोल्यूटेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रॉपरली मैच, इनमें से कौन सा प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा है? तो 33 का आंसर है डी, मीन एनुअल टेम्परेचर। ठीक है, ये मैच को कुछ है ही नहीं। फिर क्वेश्चन 34, क्लीनिंग एनवायरनमेंट विद बायोलॉजिकल ऑप्शन सच एज माइक्रोब्स एंड प्लांट इज कॉल्ड, मतलब एनवायरनमेंट को क्लीन करना किसके साथ? बायोलॉजिकल ऑप्शन के साथ। इसका आंसर क्या है? ए, बायो रेमेडिएशन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 35, झूम कल्टीवेशन इंडिया प्रैक्टिस इन, ये आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि झूम कल्टीवेशन है वो कहाँ, किस इंडिया के किस पार्ट में प्रैक्टिस करते हैं? तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 36, वाई इज कंसंट्रेशन ओजोन इज लेस ओवर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इसका आंसर सी है, CFC स्टिक टू फ्रोजन वाटर वेपर एंड आर एबल टू एक्ट कैटलिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, ये भी एनसीईआरटी के मिल जाएगा, द वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री में कंटेंट टॉक्सिक मेटल हैविंग डेंसिटी ऑफ मोर देन, तो इसका आंसर ए है, ये आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। DDT causes egg shells thinning in bird because it inhibit कैल्शियम एटीपेज, ये आपको मिला कि वो जैसे जो उनकी एग शेल होती है वो थिन हो जाती है, क्यों? इट कैल्शियम की वजह से। अगला है 39, 39 का आंसर क्या है? 39 का आंसर है बी। ठीक है, सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट, तो बोलना चाहिए कि फॉर्म, ये आपने पढ़ोगे एनसीईआरटी में, फ्रेंड ऑफ द अरकाटा मार्श इज अ ग्रुप ऑफ सिटीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन 40 क्या कर रहा है? विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनों में से, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, इसका आंसर बी, इसका आंसर डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41, ये बहुत पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 41 का आंसर होगा ए। ठीक है, ए आंसर होगा, पढ़ लेना प्रॉपर, समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए लेक नियर a village suffered heavy mortality of fish within a few days, consider the following reason for this। ठीक है, तो बोल रहा है क्या? बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है? लॉट्स ऑफ यूरिन फॉस्फेट यूज इन द क्रॉप विसिनिटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 42, तो 42 क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैच द फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, करेक्ट आपको मैच करना है। ठीक है, तो 42 का आंसर क्या होगा? तो ये आपको आगे जब मैच का पता चल, जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर है। ठीक है, तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो क्यों यूज़ करते हैं, इसका आपको ये पता चल जाएगा। फिर अगर बात करें इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर यूज़ करते हैं पार्टिकुलेट मैटर के लिए। फिर अगर बात करें डी की बात करें, जो डी होता है वो सॉलिड वेस्ट। ठीक है ना, तो बच गया ये। ठीक है, तो अब यही चीज़ अगर मैच करोगे तो पता चल जाएगा तुम्हें आगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होने वाला है आपका ए। ठीक है, अब देखो ये 43 जो डायग्राम है, 43 डायग्राम को देखोगे आप, सॉरी, तो ये डायग्राम को और देखना, ए बी सी को देख लेना, फिर आपको इसमें मैच करना है कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो 43 का आंसर क्या है? 43 का आंसर ए है। ठीक है,
43 का आंसर ए है। फिर बात करते हैं 44 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इको स्टैंड टॉयलेट, ठीक है। तो इको स्टैंड टॉयलेट के लिए कौन सी बात सही है? तो 44 का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी बात पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इट इज़ अ सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा और फैकल मैटर बाय यूजिंग dry composting toilets. They are very useful for the rural area where sewer system are not possible. These toilets are hygiene, efficient practice and most effective for the disposal of human waste. तो ये सारी बात सही है, तो ऑल ऑफ द आंसर होगा इसका। फिर लास्ट क्वेश्चन है 45। alga blooms impart a distinct color to water due to। तो इसका आंसर ए है, देयर पिगमेंटेशन, उनके पिगमेंटेशन की वजह से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू।